अमजद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये रेफरेंस का मामला जो है आला अदलिया के जजेस के खिलाफ, ये एक आईनी और कानूनी मामला है, और इसका फैसला कि ये रेफरेंस काबिल समाअत है या मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है नहीं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है। लेकिन आज जब वकला बरादरी एहतजाज कर रही थी, इस पर प्रोटेस्ट कर रही थी, तो क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर प्रेशर डालने के मुतरादिफ नहीं है? ऐसा है कि वकला न तो जजेस की अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ हैं, न हमारा काजी फाइज ईसा साहब से कोई ताल्लुक़ है, ना हम उनके वकील हैं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पे एहतजाज है कि हुकूमत की तरफ से किया गया जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस को तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन ने मैलाफाइड करार दिया इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट इससे पहले जितने भी मतलब स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, उन सारों से बदनीति जो थी वो सामने नजर आ रही थी। शाह साहब, ये आपने कहा कि हमारा एहतजाज हुकूमत के खिलाफ था क्योंकि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। इस पर तो आपकी राय हो सकती है, वकला बरादरी की राय हो सकती है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस रेफरेंस को खारिज कर दे, मुस्तरद कर दे, तो फिर इसका मतलब आप उनके जो इख्तियार है उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। आपको तो एतमाद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के 3 टॉप जजेस पे, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, इन पे तो एतमाद होना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसको मुस्तरद करें, इसको खारिज करें? ये फैसला तो उन पे छोड़ देना। ऐसा नहीं, हमने फैसला उन्हीं पर ही छोड़ा। हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे अभी तक कोई अदम एतमाद जाहिर नहीं किया, और न ही हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी प्रोसीडिंग में किसी भी मौके पर हम प्रेशर ग्रुप के तौर पर उनको रोकने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, पिक एंड चूज न किया जाए, और ऐसी सूरत हाल आप न बनाएं कि देखें पूरी वकला फ्रेटर्निटी जो है इस वक्त इस्तराब में है। आप ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तो जिस दिन ये रेफरेंस बनाया गया उस दिन एहतजाज करते। आप लोगों ने चुना 14 तारीख को एहतजाज के लिए, आपने कहा हड़ताल करेंगे 14 तारीख को। ये 14 तारीख को समाअत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रखी थी, हुकूमत ने नहीं रखी थी। और तो दूसरा, अगर आपने एहतजाज करना था तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर करते, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर करते। आपने एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया है। आप किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट को मैसेज देना चाह रहे हैं या कोर्ट को मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, हम हर एक को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंसाफ के मुताबिक इसका फैसला हो। इस फैसले को आप टेक्निकल बुनियादों पे ना करें। इस फैसले को करने के लिए आप पूरी कोशिश करें कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सपोर्ट करते हैं कि वो इंसाफ करने में मतलब हमारा असल मकसद ये है कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं इंसाफ हो। जिस दिन तारीख सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तय की है समाअत के खिलाफ, उस दिन आप एहतजाज करेंगे और आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो तासुर ये जाएगा कि आप कोर्ट्स को प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ हमारा एहतजाज, देखें ना, हमारा एहतजाज हुकूमत के खिलाफ है। रेफरेंस दायर उन्होंने किया तो वो अपने उस हमारा तो यही हमने कहा कि सारों के खिलाफ करें, पिक एंड चूज ना करें। सर, तो 14 तारीख को क्यों एहतजाज किया आपने? और जिसके आपने आज समाअत का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि समाअत है, तो समाअत रखने का फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था ना सर, ये हुकूमत का तो नहीं था। अगर आप इसी दिन सिंबॉलिकली एहतजाज करेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रेशराइज करने वाली बात हो गई ना। ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो नहीं नजर आ रहा। फिर आप ही के लोग कहते हैं कि जब तक इस रेफरेंस को खारिज नहीं किया जाएगा तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। इसका क्या मतलब है सर? नहीं, देखें, ये रेफरेंस खारिज करना या इस रेफरेंस को मंजूर करना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, ये उनकी ड्यूटी है। हमारा देखें, हमारा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ये है कि सारे जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड हो। आप एक जज को फिक्स न करें जिसको आप समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मतलब ये आपके खिलाफ फैसला करते हैं या ये एक आजाद जज। जिस दिन भी हुकूमत का कोई रेफरेंस जो अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को छोड़ के किसी एक जज को फिक्स करने के लिए होगा कि कोई ऐसा जज जो उनकी मर्जी के खिलाफ जा रहा हो, तो हमारा एहतजाज होगा उस दिन। अब बात यह है कि आज हमने इसलिए किया कि आज के दिन वहाँ पर बहुत ही
समात थी और आज का दिन बड़ा अहम था और आज के दिन ही हम एक मैसेज दे सकते थे। मैसेज ये है कि आला अदलिया के जजेस ये केस सुन रहे हैं और पूरी लॉयर्स फिटर्निटी जो है वो इस रेफरेंस के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर एहतजाज कर रही है, जिनमें लोग ये भी कहते हैं कि जब तक इसको आप रेफरेंस को खारिज नहीं करेंगे हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और आप कह रहे हैं कि इससे प्रेशर में नहीं आना चाहिए किसी को, या प्रेशर डालने की कोशिश भी नहीं है ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा अगर किसी से ये बात हुई है जज्बाती अंदाज में, तो उसको आप लोग इग्नोर करें। आप ये बात ज़हन में रखें कि वकला का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। वकला कभी भी कोई गैर कानूनी या कोई ऐसा कदम ना उठाएंगे जो कानून से बाहर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।